मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ जान लेता है। वह संसार के रहस्य खोज लेता है, तारों की दूरी माप लेता है, समुद्र की गहराइयों तक पहुंच जाता है। लेकिन एक रहस्य ऐसा है जो उसके सबसे निकट होकर भी उससे छिपा रहता है। वह रहस्य उसके अपने भीतर बहने वाली उन अदृश्य ऊर्जाओं का है जो उसके पूरे जीवन को संचालित करती हैं। योग में हजारों वर्ष पहले इन ऊर्जाओं को पहचाना था और उन्हें नाम दिया था, एढ़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये केवल शब्द नहीं है, ये केवल शरीर की नाड़ियां नहीं है, ये मनुष्य की चेतना के 3 मार्ग हैं। तुम्हारे भीतर जो भी घटित होता है, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा भय, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारा आनंद, तुम्हारी कल्पनाएं, तुम्हारी इच्छाएं, उन सबके पीछे इन ऊर्जाओं का गहरा प्रभाव है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि अधिकांश लोग पूरी जिंदगी केवल 2 ऊर्जाओं के बीच झूलते रहते हैं। वे ईड़ा और पिंगला के खेल में ही उलझे रहते हैं। तीसरी धारा सुषुम्ना उनके लिए केवल एक अनजाना रहस्य बनकर रह जाती है। और जब तक सुषुम्ना का द्वार नहीं खुलता, तब तक मनुष्य स्वयं को वास्तव में जान ही नहीं सकता। योग कहता है कि मनुष्य का असली जन्म उसी दिन होता है जिस दिन उसके भीतर सुषुम्ना सक्रिय होती है। उसी दिन वो पहली बार अपने भीतर उतरता है। उसी दिन उसे अनुभव होता है कि वो केवल शरीर नहीं है, केवल मन नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक गहरा और विशाल कुछ है। ईड़ा चंद्र ऊर्जा का प्रतीक है। यह शांति की धारा है। इसमें ठंडक है, कोमलता है, संवेदनशीलता है। जब ईड़ा सक्रिय होती है तो मनुष्य भीतर से नरम हो जाता है। उसका मन कल्पनाओं की ओर जाता है। उसे संगीत अच्छा लगता है, उसे प्रकृति सुंदर लगने लगती है, उसके भीतर प्रेम जागता है, वह ध्यान की ओर आकर्षित होता है। लेकिन हर चीज का असंतुलन खतरा बन जाता है। यदि ईड़ा बहुत अधिक सक्रिय हो जाए तो मनुष्य वास्तविकता से दूर होने लगता है। वह केवल कल्पनाओं में जीने लगता है। उसके भीतर निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो जाती है। वह अत्यधिक भावुक हो जाता है। छोटी छोटी बातें उसे भीतर तक चोट पहुंचाने लगती हैं। दूसरी ओर पिंगला सूर्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। यह गति है, शक्ति है, साहस है। जब पिंगला सक्रिय होती है तो मनुष्य कर्मशील बन जाता है। उसके भीतर ऊर्जा भर जाती है। वह कुछ करना चाहता है, कुछ जीतना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन यदि पिंगला का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाए तो वही ऊर्जा बेचैनी बन जाती है। मनुष्य क्रोधित रहने लगता है। उसके भीतर आक्रामकता बढ़ने लगती है। वह शांत नहीं रह पाता। उसका मन हर समय भागता रहता है। उसे हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। वह बाहर की उपलब्धियों में इतना उलझ जाता है कि भीतर की शांति खो देता है। साधारण मनुष्य का पूरा जीवन इन्हीं दोनों धाराओं के बीच चलता रहता है। कभी वह अत्यधिक भावुक हो जाता है, कभी अत्यधिक क्रोधित, कभी प्रेम में डूब जाता है, कभी घृणा से भर जाता है, कभी उत्साह से भर जाता है, कभी निराशा में गिर जाता है। यही द्वंद्व मनुष्य की अशांति का कारण है। मनुष्य सोचता है कि यही उसका स्वभाव है, लेकिन योग कहता है कि यह केवल ऊर्जा का असंतुलन है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप इन उतार चढ़ावों से परे है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी अवस्था भी संभव है जहां ना अत्यधिक भावुकता है, ना अत्यधिक आक्रामकता, जहां केवल संतुलन है, मौन है, जागरूकता है। उसी अवस्था का नाम है सुषुम्ना। सुषुम्ना ना चंद्र है, ना सूर्य, यह दोनों के बीच का संतुलन है। जब ईड़ा और पिंगला पूर्ण सामंजस्य में आ जाती हैं, तब सुषुम्ना जागती है। और जिस क्षण सुषुम्ना जागती है, उसी क्षण ध्यान अपने आप घटित होने लगता है। बहुत लोग ध्यान को एक क्रिया समझते हैं। वे सोचते हैं कि आंखें बंद कर लेना, मंत्र दोहराना या किसी विशेष मुद्रा में बैठ जाना ही ध्यान है। लेकिन योग कहता है कि ध्यान कोई करने की चीज नहीं है। ध्यान तो एक अवस्था है। जब भीतर का द्वंद्व समाप्त हो जाता है, तब ध्यान अपने आप प्रकट होता है। जब तक मनुष्य के भीतर संघर्ष है, तब तक उसका मन शांत नहीं हो सकता। और जब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक ध्यान केवल कल्पना बना रहेगा। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह बाहर बहुत खोजता है। वह मंदिरों में जाता है, तीर्थों में जाता है, धर्म ग्रंथ पढ़ता है, लेकिन अपने भीतर उतरने की कोशिश नहीं करता। जबकि जो खोज वह बाहर कर रहा है, उसका द्वार उसके भीतर ही छिपा हुआ है। योग कहता है कि परम सत्य बाहर नहीं है, वह तुम्हारी चेतना के भीतर छिपा है। और उस चेतना तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है सांस। सांस केवल शरीर को जीवित रखने का साधन नहीं है। सांस तुम्हारी ऊर्जा का आईना है। जब बाईं नासिका अधिक सक्रिय होती है, तब ईड़ा प्रवाहित होती है। जब दाईं नासिका अधिक सक्रिय होती है, तब पिंगला सक्रिय होती है। और जब दोनों नासिकाओं से सांस समान रूप से बहने लगती है, तब समझना चाहिए कि सुषुम्ना का द्वार धीरे धीरे खुल रहा है। इसीलिए प्राचीन योगियों ने सांस को इतना महत्व दिया। वे जानते थे कि सांस के माध्यम से मनुष्य अपनी चेतना को समझ सकता है। तुमने स्वयं अनुभव किया होगा कि कभी अचानक तुम्हारा मन शांत हो जाता है, कभी बिना कारण बेचैनी होने लगती है, कभी तुम्हें अकेले बैठना अच्छा लगता है, कभी अचानक बहुत काम करने की इच्छा होती है। ये सब केवल मानसिक अवस्थाएं नहीं है, ये तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का खेल है। लेकिन अज्ञानता में मनुष्य इन अवस्थाओं को ही अपना स्वभाव मान लेता है। वह सोचता है कि वह हमेशा ऐसा ही है, जबकि सत्य यह है कि ऊर्जा बदलती रहती है, इसलिए मन की अवस्था भी बदलती रहती है। जिस दिन तुम अपने भीतर इन ऊर्जाओं को देखना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर जागरूकता जन्म लेने लगेगी। और जागरूकता ही ध्यान का पहला कदम है। ध्यान का अर्थ विचारों से लड़ना नहीं है। ध्यान का अर्थ केवल देखना है, बिना हस्तक्षेप के देखना। जब तुम अपने विचारों को देखने लगते हो, अपनी सांस को देखने लगते हो, अपने भीतर की गतिविधियों को देखने लगते हो, तब धीरे धीरे एक दूरी पैदा होने लगती है और उसी दूरी में शांति जन्म लेती है। कुंडलिनी का रहस्य भी इन्हीं नाड़ियों से जुड़ा हुआ है। योग कहता है कि मनुष्य के भीतर एक विशाल शक्ति सोई हुई है। यह शक्ति मूलाधार में सुप्त अवस्था में रहती है, लेकिन वह तब तक जागृत नहीं होती जब तक सुषुम्ना सक्रिय ना हो जाए, क्योंकि कुंडलिनी को ऊपर उठने के लिए मार्ग चाहिए और वह मार्ग केवल सुषुम्ना है। ईड़ा और पिंगला सहायक है, लेकिन अंतिम मार्ग नहीं।
इसीलिए योगियों ने प्राणायाम, ध्यान और साधना को इतना महत्व दिया। उनका उद्देश्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं था, उनका वास्तविक उद्देश्य था ऊर्जा का संतुलन। जब भीतर संतुलन पैदा होता है तब चेतना का विकास शुरू होता है। जब सुषुम्ना जागती है तो मनुष्य के भीतर गहरे परिवर्तन होने लगते हैं। उसका चेहरा शांत होने लगता है, उसकी आंखों में एक अलग प्रकार की स्थिरता उतर आती है, उसका भय कम होने लगता है, उसका क्रोध धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि उसे बिना किसी कारण आनंद अनुभव होने लगता है। यह आनंद बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होता, यह भीतर से उठता है। साधारण सुख हमेशा किसी कारण से जुड़ा होता है। धन मिला तो सुख मिला, सम्मान मिला तो सुख मिला, प्रेम मिला तो सुख मिला, लेकिन जब कारण समाप्त हो जाता है सुख भी चला जाता है। लेकिन सुषुम्ना से जन्म लेने वाला आनंद कारणों से परे होता है, वह तुम्हारी चेतना की प्राकृतिक अवस्था बन जाता है। यही समाधि की शुरुआत है। लेकिन आधुनिक मनुष्य बहुत अधीर हो गया है, वह हर चीज तुरंत चाहता है। वह ध्यान भी ऐसे करता है जैसे कोई मशीन चला रहा हो। कुछ दिनों तक बैठता है और फिर कहता है कि कुछ हुआ नहीं। ध्यान कोई तकनीक नहीं है जिसे तुरंत प्राप्त किया जा सके, यह धीरे धीरे घटित होने वाली आंतरिक प्रक्रिया है। जब तक भीतर संतुलन पैदा नहीं होगा तब तक ध्यान केवल प्रयास बना रहेगा। तुम्हारे भीतर लगातार चलने वाले विचार इस बात का संकेत है कि ऊर्जा असंतुलित है। जब ऊर्जा संतुलित होने लगती है तब विचार अपने आप शांत होने लगते हैं और विचारों के शांत होते ही भीतर एक नई खामोशी जन्म लेती है। वही खामोशी परम सत्य का द्वार है। लोग पूछते हैं परमात्मा कहाँ है? योग कहता है जब सुषुम्ना जागती है तब परमात्मा प्रकट होता है, क्योंकि उसी क्षण मनुष्य पहली बार अपने भीतर उतरता है। जब तक मनुष्य बाहर भागता रहेगा वह स्वयं से दूर रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वह भीतर उतरने लगेगा वैसे वैसे वह स्वयं के निकट आने लगेगा। भीतर उतरना आसान नहीं है। मन को शोर पसंद है, उसे भीड़ पसंद है, उसे विचार पसंद है। वह हर समय किसी न किसी चीज में उलझे रहना चाहता है, लेकिन सुषुम्ना केवल मौन में खुलती है। इसीलिए पुराने ऋषि जंगलों में चले जाते थे। वे अकेले रहना पसंद करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि भीड़ मन को उत्तेजित करती है और उत्तेजित मन कभी गहराई में नहीं उतर सकता। सुषुम्ना का जागना कोई कल्पना नहीं है, यह एक वास्तविक अनुभव है। जब यह अनुभव घटित होता है तो मनुष्य की पूरी दृष्टि बदल जाती है। वह जीवन को नए तरीके से देखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की दौड़ नहीं है, जीवन एक रहस्य है और उस रहस्य का द्वार बाहर नहीं भीतर छिपा हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग पूरी जिंदगी बाहर की चीजों में उलझे रहते हैं। धन, पद, प्रतिष्ठा, संबंध, इन्हीं में उनका पूरा जीवन निकल जाता है। भीतर की यात्रा कभी शुरू ही नहीं होती। जिस दिन तुम अपनी सांस को देखना शुरू कर दोगे उसी दिन यात्रा शुरू हो जाएगी, क्योंकि सांस शरीर और चेतना के बीच का पुल है। जब तुम शांत बैठते हो और केवल सांस को देखते हो तब धीरे धीरे भीतर संतुलन जन्म लेने लगता है। और फिर एक दिन ऐसा क्षण आता है जब दोनों नासिकाओं से सांस समान रूप से बहने लगती है। वह क्षण अत्यंत दुर्लभ होता है। यदि उस समय तुम पूरी जागरूकता में हो तो तुम्हारे भीतर ऐसी शांति उतरेगी जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वही ध्यान का वास्तविक स्पर्श है। लेकिन लोग उस क्षण को पहचान नहीं पाते, क्योंकि उनका मन हमेशा विचारों में उलझा रहता है। इसीलिए योग का पहला कदम है जागरूकता। चलते समय जागरूक रहो, खाते समय जागरूक रहो, बोलते समय जागरूक रहो, सांस लेते समय जागरूक रहो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर देखने की क्षमता बढ़ने लगेगी, और जब देखने की क्षमता बढ़ती है तब चेतना बदलने लगती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सुषुम्ना को जबरदस्ती नहीं खोला जा सकता। आज बहुत लोग गलत तरीकों से कुंडलिनी जगाने की कोशिश करते हैं। वे शक्ति चाहते हैं, अनुभव चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं, लेकिन यदि मन तैयार ना हो और ऊर्जा जाग जाए तो यह खतरनाक हो सकता है। योग जल्दबाजी का मार्ग नहीं है, यह धैर्य का मार्ग है, यह प्रेम का मार्ग है, यह समर्पण का मार्ग है। धीरे धीरे जब भीतर संतुलन पैदा होता है तब ऊर्जा सही दिशा में बहने लगती है और तब कुंडलिनी सहज रूप से ऊपर उठती है। कुंडलिनी का जागरण कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारी चेतना का विकास है। यह तुम्हारे भीतर छिपी संभावनाओं का खुलना है। तुम अभी वैसे नहीं हो जैसे हो सकते हो। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं, लेकिन वे तभी प्रकट होंगी जब तुम्हारी ऊर्जा संतुलित होगी। इड़ा तुम्हें स्वप्नों में ले जाती है, पिंगला तुम्हें कर्म में ले जाती है और सुषुम्ना तुम्हें सत्य तक ले जाती है। और सत्य क्या है? सत्य यह है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल मन नहीं हो, तुम केवल विचार नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो। लेकिन इस सत्य को केवल सुनकर नहीं जाना जा सकता, इसे अनुभव करना पड़ता है। और अनुभव तभी होगा जब भीतर संतुलन पैदा होगा। इसीलिए ध्यान कोई धर्म नहीं है, यह चेतना का विज्ञान है। जिस दिन मनुष्य इस विज्ञान को समझ लेगा उसी दिन उसका जीवन बदल जाएगा। तब वो बाहर भटकना छोड़ देगा। तब उसे समझ आएगा कि जिस परमात्मा को वह मंदिरों में खोज रहा था वह तो उसकी अपनी चेतना में छिपा हुआ था। और यही इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का सबसे गहरा रहस्य है कि मनुष्य जिस सत्य को बाहर खोज रहा है उसका द्वार उसके भीतर ही मौजूद है।